ये जानवर, बताइए, आप ये बताइए, जैसे जानवर वो भी सांस लेता है, उसके अंदर भी वही सारी फंक्शनैलिटी है जो इंसान की है, तो उसका क्या मतलब, उस वो कहाँ जाता है? मैं वही तो उसमें जानना अच्छा चाह एक रहा हूँ। बात बताइए, अगर जानवर और भी सांस ले रहा, आप भी सांस ले रहे हैं, तो क्या आप जानवर हैं? कि जानवरों का कुछ नहीं होने का, हमारा बहुत कुछ होगा, हम जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। और आज अगर अलग आप होगा कलमा पढ़ने अगर आप भी हमारे हमारा, साथ जाएंगे। नहीं अलग। आओ एक बात बताओ, एक जानवर को इस दुनिया में हूरों की जरूरत है? अच्छा, जानवर में रूह होती नहीं है नहीं, कि एक नहीं मिनट, इसका होती? सवाल, इस सवाल का जवाब दो। एक जानवर को दुनिया में हूरे की जरूरत है, खूबसूरत एक बैल को, एक खूबसूरत सी गाय चाहिए, बिल्कुल चमचमाती हुई, अभी जिसने जो है डिओड्रेंट लगाया हो, ऐसी गाय चाहिए? क्या पता चाहिए होती हो, हम चाहिए कैसे होती कह हो, सकते ठीक हैं है। कि नहीं होती तो हो? फिर तो आपके आपके मोहल्ले की सारी गायें बेवा हो चुकी होंगी, सब जो है शहर में पहुंच जाएंगे सारे बैल, क्योंकि शहर की गाय पूछ सकते हैं फिर कि फिर हम वो बताएंगे कि आलम कैसा अरवाह क्या होता है। इसका तो कोई फिर हम डेफिनेशन बताएंगे, नहीं ये है भी आपके, अभी आपके लेवल का नहीं है। आपके लेवल का जो सवाल है वो मैंने दे दिया आपको, कि आप अपने लेवल के इस सवाल का जवाब हल करके लाएं कि मेटिंग सीजन के अलावा भी जानवर करता है कि नहीं, ठीक है। और जानवर को एज अ सनातनी आप अपनी आइडियोलॉजी को दुरुस्त समझते हैं ना, सही समझते हैं ना? जी जी बिल्कुल, पूरी तरह से। जी। और इस्लाम को? इस्लाम में मुझे कमियां नजर आती है। हाँ, इस्लाम आपके नज़दीक सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है ना? जी बिल्कुल। चलिए, तो क्यों ये गुफ्तगू होती है आपसे, फिर नतीजे तक पहुंच नहीं पाती है। इस जी पर आइए, आप वो दूसरे सवाल तो बाद में करेंगे आप। जी, वही तो मैं पूछने आया हूँ, जानकारी जैसे कि इस्लाम में जानवरों का क्या बनता है, मतलब मरने के बाद? फिर वहीं आगे आगे कहीं सीख कबाब बन जाता है, कहीं सालन बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, अलग अलग चीजें बनती है हलाल जानवर का। नहीं तो इंसान भी तो कब्र में पहुंच जाता है, तो फिर उसका उसका क्या, वो जन्नत में कैसे पहुंचता है? ये सवाल आपका रिलेटेड नहीं है बिल्कुल। आप नहीं ये जानवर, बताइए, आप ये बताइए, जैसे जानवर वो भी सांस लेता है, उसके अंदर भी वही सारी फंक्शनैलिटी है जो इंसान की है, तो उसका क्या मतलब, उस वो कहाँ जाता है? मैं वही तो उसमें जानना अच्छा चाह एक रहा हूँ। बात बताइए, अगर जानवर और भी सांस ले रहा, आप भी सांस ले रहे हैं, तो क्या आप जानवर हैं? नहीं समझा नहीं, कि सांस ले रहे हैं तो? आपने कहा ना कि सांस वो भी ले रहा, हम भी ले रहे हैं, तो आप चूंकि इसी इसी उसूल पे करते हैं, तो क्या आप जानवर हैं? सांस तो दोनों ले रहे हैं, सेल्स तो दोनों में है, मॉलिक्यूल्स दोनों में है। जी जी नहीं, मेरा जानवर जी। होना और उसका उसका जानवर ना होने से सवाल का में क्या क्या फर्क पड़ता है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाता है। आप बताइए क्या आप जानवर हैं? जब इतनी ज्यादा मैं तो सिमिलैरिटीज हैं, तो जानवर आप नहीं हूँ। जानवर हैं? जानवर को किसी को जानवर कहना, उसके सांस लेना लेने से उसमें मुझे नहीं समझ में चूंकि आता आपने क्या। खुद ही भाई सांस लेने का पैरामीटर आप ही ने तो तय किया ना, कि सांस वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो आपने दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी कायम कर दी। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, दोनों तो सिमिलर मैं हैं। अब आप तो बताइए, आप हम जानवर हैं? ये तो हम जानवर नहीं है ना। हम जानवर नहीं है, क्यों नहीं है, जबकि दोनों सांस ले रहे हैं? उसके 4 पैर है, हमारे 2 पैर है, इसलिए। अरे 4 ये पैर तो कोई वाले भी दलील ना होते हुआ, ये तो कोई दलील ना हुई, ये तो कोई दलील ना हो भाई। असल क्या हुआ कि जी वो हजरत, सांस 4 लेने से पैर वाले। इंसान बन जाएगा। चिड़िया की भी 2 नहीं, पैर होते हैं। हाँ, तो चिड़िया के पंख होते हैं, हमारे पंख नहीं होते। वो जो है कैंगरूज जो है, उसके भी 2 पैर होते हैं, वो भी 2 पैर पे चलता है। वो उछल उछल के चलता है ना, हम उछल के नहीं चलते। चिंपैंजी, आप भी चलते उछल चल के देखें, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल फॉरन डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपको, एकदम सिटीजनशिप मिलेगी डायरेक्ट, नहीं चलते इंडिया से ना। निकल के सीधा आप चलते ऑस्ट्रेलिया। क्या उछल के? मोदी साहब, आप चलते हैं क्या उछल के? तो देखिए, सवाल वो करे कि जिसका कोई सर या पैर हो। आपने कहा कि आप जानवर नहीं है, हमने मान लिया आप जानवर नहीं, आप इंसान है। अब मैं पूछता हूं कि आपने ये कैसे पहचाना कि आप इंसान है? क्यों है इंसान, मतलब क्या फर्क है आप में और एक जानवर में, बताइए। देखिए, महज ये इंसान की कहना कि बात जिसके मैं 4 पैर हैं और मेरे 2 पैर हैं, ये कोई फर्क ना हुआ। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ये कह रहा हूँ कि वो भी जी रहा है, एक लाइव बीइंग है, एक हम भी लाइव बीइंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो पहले हमारे आपको फर्क दरमियान पता मैं होगा। सिमिलैरिटी नहीं है क्या ना, नहीं है, वो जानवर आपने है, इसको तस्लीम कर लिया कि हमारे दरमियान सिमिलैरिटी नहीं है, आप मान रहे हो ना भाई। लाइफ तो दोनों में है, लाइफ तो प्लांट में भी है, लाइफ तो दरख्त में भी है, लेकिन शक्ल का सिमिलैरिटी होगा नहीं है ना। तभी मेरे जैसा होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा। शक्ल तो इंसानों की भी सबकी अलग अलग है, तो क्या वो अलग एक जैसे मैं सिमिलर किसी कैटेगरी और नहीं चीज है? में कोई ऐसी चीज बताइए कि जो हमें जानवरों से मुमताज करती हो।
महज गोश्त होना, हमारे अंदर खून होना, हड्डी होना, या मसल्स होना, या सेल्स होना, ये चीजें हमें जानवर से मुमताज नहीं करती हैं। क्या चीज है जो हमें जानवर से डिस्टिंग्विश करती है? आपका मानना है ना, बट ये दुनिया का तो नहीं मानती कि वो एक अलग लाइव बीइंग नहीं है, वो एक प्रॉपर लाइव बीइंग है, उसको दर्द होता है, उसकी खाल है, उसके अंदर। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ आप जानवर हो, तो आप कहते हो आप जानवर नहीं है। अरे मुफ्ती साहब, जानवर होना ना होना, ये कोई क्वेश्चन से कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, आप समझ नहीं आ रहा मेरे को। भाई मैं आप मुझे बताओ कि आप जानवर डिस्टिंग्विश करते हो या नहीं करते हो? सिंपल सी बात है ना, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या ना? दूसरी तरह के जानवर भी हो सकते हैं। आप डिस्टिंग्विश करते हो या नहीं करते हो? पूरी एनिमल किंगडम में आप अकेले इंसान, यानी आपका मतलब इंसान, डिस्टिंग्विश करते हो या नहीं करते हो? बताओ। इंसान भी एक अलग तरह का ही जानवर है। अगर आप ओ भाई, आप डिस्टिंग्विश कर, ठीक है, आप डिस्टिंग्विश करते हो या नहीं करते हो पूरी एनिमल किंगडम से? अब शेर हाथी के लिए, हाथी भालू के लिए नहीं करते। करते हो कि नहीं करते? नहीं करते हो या करते हो? हम करते हैं। अच्छा, करते हैं ना, तो इतना मुश्किल क्यों लग रहा था ये सवाल आपको? करते हैं तो करते हैं। अब बताइए कैसे करते हैं, क्या चीज है जो आपको डिस्टिंग्विश करती है? एक शेर हाथी से अलग है, एक हाथी चींटी से अलग है, ये सब अलग अलग है, तो इसमें क्या फर्क क्या पड़ रहा है, मुझे ये नहीं समझ। ये शक्लन अलग अलग है, शक्लन अलग अलग है, लेकिन एक अलग चीज है जो हमें इन सबके ऊपर सुपीरियर बनाती है। वो क्या चीज है जो हमें सुपीरियर बना रही है इनके ऊपर, और इतना सुपीरियर बना रही है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपको जानवर कहा जाए? इतना सुपीरियर बना रही है। अच्छा बनाती है वो हमारा एक कॉमन सेंस होता है, जो हम लोग या हमारे इधर अकल को बोल सकते हैं कि हमारे उनसे ज्यादा अकल है ना। मैं अगर ये आप पहले कह देते तो बात मुख्तसर हो जाती। तो अकल से आप एक ऐसा, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोल लें, कि वो कॉन्शियसनेस उस लेवल का आपके अंदर और हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है, कि जो चीज हमें जानवर से मुमताज करती है, जो हमें जानवर से डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, तो जब हम जानवर से सुपीरियर हैं और हमारे अंदर शुऊर है, कॉन्शियसनेस है, अकल है, तो हमारे लिए जो समझ लीजिए कि जो हमारा मकसद होगा वो भी दूसरा होगा, हमारी जिंदगी का तरीका भी अलग होगा, हर चीज हमारी अलग होगी, डिस्टिंग्विश होगी उनसे। क्योंकि हम उनसे डिस्टिंग्विश, हम नंगे नहीं फिरेंगे, कपड़े पहनेंगे। हमें गर्मी में ऐसी चाहिए, सर्दी में जो है हमें हीटिंग चाहिए, जानवर को नहीं चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल ही अलग है। तो जब लाइफ स्टाइल इस दुनिया में अलग है, तो अगर इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है तो वहां भी लाइफ स्टाइल अलग होगा। जब यहाँ अलग है तो वहां भी अलग होगा। चले मान लिया अलग होगा, ठीक है, ठीक। जब मान लिया तो बात खत्म होगी। आपके सवाल का ये जवाब है कि जानवरों का कुछ नहीं होने का, हमारा बहुत कुछ होगा, हम जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। और आज अगर आप कलमा पढ़ने आप भी हमारे साथ जाएंगे। नहीं, अलग होने से उसका भी अलग होगा मगर ना, आप ये कह रहे हैं कि उसका होगा ही नहीं, वो होगा। क्या नहीं होगा? तो ना, क्या होगा? आफ्टर लाइफ। भाई लाइफ के बाद उसको मिट्टी में मिल जाना है, उसकी कोई लाइफ नहीं है। बस यही तो उसको मिट्टी में मिल जाना है, यानी वो जहां से आया था वहां चला जाएगा, उसकी लाइफ खत्म है। कहां से आया था वो? जहां से आया था, जहां से भी आया था, सिंगल सेल से आया था ना, वहीं चला जाएगा, सिंगल सेल में ही वापस रिट्रैक्शन हो जाएगा उसका। मुफ्ती साहब, ये तो बात बन नहीं रही ना इस तरह से। फिर किस तरह से बनाना चाह रहे हैं आप? बोले, आप प्रपोज करें कोई आइडिया, हम सोचे। फिर आप बताएं सनातन में क्या होगा? आप ये कहते हैं कि जन्नत, अगर वो उसकी भी जन्नत होती है, वो भी जन्नत में बैठता कि भाई मेरे लिए घास और चारे का इंतजाम किया, और दो हुरे उसकी भी। तो जन्नत में क्यों जाता? वो जन्नत में क्यों जाता? उसको लाइफ, अगर आप तो बगैर कलमा पढ़े जा नहीं सकते और उसे भेज दे जन्नत में, हम क्यों भाई? जबकि आप इंसान है, वो जानवर है। नहीं, मेरा जन्नत का एक सिलसिला समझ में ये नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, एक जानवर को इस दुनिया में हूरों की जरूरत है? अच्छा, जानवर में रूह होती है? नहीं, इस सवाल का जवाब दो। एक जानवर को दुनिया में हूरे की जरूरत है, खूबसूरत। एक बैल को एक खूबसूरत सी गाय चाहिए, बिल्कुल चमचमाती हुई, अभी उसने जो है डिओड्रेंट लगाया हो, ऐसी गाय चाहिए? क्या पता चाहिए होती हो? क्या बोला तूने? ये होती हो, ठीक है। तो फिर तो आपके महल्ले की सारी गायें बेवा हो चुकी होंगी, सब जो है शहर में पहुंच जाएंगे सारे बैल, क्योंकि शहर की गायें ज्यादा खूबसूरत होंगी, लिपस्टिक पाउडर लगाया होगा। गाँव की गायें जो है वैसे गंदी फिरती रहती हैं। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे ये सवाल ऐसे ही नहीं किया। जानवरों में क्या होता है? जानवरों में ये होता है कि उनको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से उनको इंटरकोर्स करना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, बस इतना ही उनके यहाँ सेक्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। इंसान को जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए काम नहीं करना होता। इंसान के अंदर अपनी एक ख्वाहिश है। अगर मैं आपको जो है ना, आप झूठ बोलेंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आपके सामने एक दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत रख दूं ना, और आपसे कहूं कि आपको इख्तियार है और आपकी बीवी को भी कोई मसला नहीं है,
तो आप फौरन टूट पड़ेंगे, जो आपकी जो है फितरी ख्वाहिश है। तो इंसान की इस फितरी ख्वाहिश को अल्लाह ताला इनाम के तौर पर जन्नत में देंगे, लेकिन जानवर की ये फितरी ख्वाहिश नहीं है, तो जानवर को इनाम मिलेगा तो क्यों मिलेगा, किस बात का मिलेगा, उसकी फितरी ख्वाहिश है ही नहीं है। हर एक इंसान को ये कहना है कि उसके सामने आप ऐसी स्थिति लड़की बैठा दें और इजाजत दे दे तो ये ऐसा होगा, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने पहले कहा कि आप झूठ बोलेंगे, लेकिन इंसान की फितरी ख्वाहिश है। अच्छा आपको एक बात बताइए, जब आप शादीशुदा होंगे, जब आप शादी कर रहे थे, तो आपको दुनिया की सबसे बदसूरत औरत चाहिए थी या खूबसूरत चाहिए थी? इससे मुझे कोई, मैं खूबसूरती, मैंने प्यार किया, वो मुझे तो भाई देखो, तो हर एक आदमी को खूबसूरत औरत चाहिए होती है, उसकी फितरी ख्वाहिश है। लेकिन जब बैल एक गाय के ऊपर चढ़ता है ना, तो उसको वो खूबसूरती नहीं देखता, वो देखता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा कि नहीं होगा। सूर्या साहब, अगर ऐसा ना होता कि कोई खूबसूरत औरत को देख के उसकी तरफ माइल ना होता, तो इंद्रदेव जी जो हैं वो किसी ऋषि का यज्ञ भंग करने के लिए मेनका को ना भेजते, जो सबसे खूबसूरत अप्सरा थी। अरे एक आदमी क्या करता है कि उसको अच्छा लगता है, उससे हमें क्या अच्छा लगेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने अभी कहा ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हो चुका है पहले, शास्त्रों में लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे मिसालें हैं, एक मोहिनी है, मेनिका है, पता नहीं कौन कौन है। नहीं वो अगर मुझे नहीं, मैं अगर अलग हूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे खूबसूरत नहीं, मुझे ये जो अच्छी लगती है, मैं वो अच्छी हो या बुरा दुनिया के हिसाब से वो अच्छी भी हो सकती है। हजरत ने जो बात कही वो फितरत की कही, इंसान की फितरत की, ना कि आपकी फितरत की। इंसान तो भैया अलग अलग इंसान भी तो अलग अलग होते हैं, उसकी सबके इंसानों की फितरत में आ गए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आपकी बीवी माफ कीजिएगा, पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, बहुत बदसूरत है? अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता ना, ये क्या नहीं दे सकते ना, मुझे पता है कि पीछे से एकदम पड़ेगा। तो उसकी देखें, इंसान की ये फितरी ख्वाहिश है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी बीवी के ऊपर मैं कोई कमेंट कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली ये सवाल मैंने इसलिए किया चूंकि डिस्कशन ऐसे ही चल रहा है, हम इस तरह की बाजारी बातें नहीं करते हैं। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो खूबसूरती को चाहता है, ये हर एक इंसान के अंदर एक मिजाज है। हाँ, खूबसूरती को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। आप कालों में चले जाए तो वहां जितनी औरत काली होगी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी, गोरों में चले जाए तो गोरों में चले जाएं तो वहां जितनी गोरी होगी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। तो ये खूबसूरती जो है वो डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे देखते हैं। लेकिन हर आदमी के अंदर खूबसूरती उसको चाहिए, वो खूबसूरती का तलबगार है। जानवर के अंदर खूबसूरती का कोई माना नहीं रखता, जानवर खूबसूरती को नहीं चाहिए चाहता, बल्कि जानवर को ही चाहिए कि रिप्रोडक्शन कैसे हो, उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो कैसे उनको सेटिस्फाई कर सके, दैट्स ऑल। जानवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा खूबसूरत मंजर है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन झील है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मुफ्ती साहब, जानवर को भी फर्क पड़ता है, वो भी उसी तरह ख्वाहिश की तरह आगे बढ़ते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, अगर तो उसके अंदर वो, तो मैं कब कह रहा हूँ वो नहीं करते, उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के मकसद से होता है, उनको खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो जानवरों के पास मीटिंग सीजन होते हैं, वो आपकी तरह मतलब इंसान की तरह हर दिन थोड़ी होता है कर रहा होता है काम। चले आपकी जो थ्योरी आपके हिसाब से अगर आपको ठीक लगती है आप उसको माने, मैं वो तो ठीक लगती ही है आपकी हम थ्योरी अभी जो है आतिफ रईयान साहब ने कुछ थ्योरीज आपकी खोलनी शुरू की, आप जो है नाराज हो गए कि यार ये क्या बात कर रहे हो इंदर विंदर की, इसको अंदर रखो, इंदर की बात अंदर। मुफ्ती साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जानवरों में कोई रूह होती है? हाँ, रूह हैवानी होती है। नहीं, रूह हैवानी क्या है, मतलब जैसे इंसानों के अंदर रूह मानी जाती है आपके कंसेप्ट, उनके अंदर रूह हैवानी भी होती है, रूह रब्बानी भी होती है, जानवर के अंदर सिर्फ रूह हैवानी होती है। तो वो कहाँ जाती है मरने के बाद? जहां अल्लाह लेके जाता है, आलम अरवाह में। ये नहीं, इसके बारे में बताएं तो, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या बता दिया ना, आलम अरवाह में जाती है। तो आलम ये क्या है, क्या मेरे को समझाएं तो इसको थोड़ा सा। ये आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, अभी आप ये हल करें कि जानवर जो है मेटिंग सीजन के अलावा भी इंटरकोर्स करता है कि नहीं, पहले इसको हल करके लाएं। अब ये आप उनके दिमाग में कैसे जान सकते हैं कि वो फिर हम बताएंगे कि आलम अरवाह क्या होता है, फिर हम बताएंगे। ये अभी आपके लेवल का नहीं है, आपके लेवल का जो सवाल है वो मैंने दे दिया आपको, कि आप अपने लेवल के इस सवाल का जवाब हल करके लाएं कि मेटिंग सीजन के अलावा भी जानवर करता है कि नहीं, ठीक है। और जानवर को, एक बैल को खूबसूरत गाय चाहिए या हर गाय से काम चला लेगा, पहले ये वाला सवाल आप हल करके लाए, फिर उसके बाद फिर ये इतने ऊंचे किस्म के फलसफियाना कलामी मबाहिस जो है इंशाल्लाह हम फिर गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर, अभी आपका लेवल नहीं है वो। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा हजरत, बात चल रही थी कि खूबसूरत उस पे, तो अभी कम से कम 10 साल पहले एक सर्वे हुआ था इंडिया में कि इंडियन मर्द को जो है वो खूबसूरत बीवी ज्यादा पसंद करते हैं या अक्लमंद बीवी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें 50%
50% से ज्यादा ऐसे लोग थे जो खूबसूरत बीवी की तरफ माइल होते थे बरक से उसके अक्लमंद बीवी की ख्वाहिश करने वालों में से। ये इंडिया की यही सर्वे रिपोर्ट है, कुछ आज से 10-12 साल पहले हुई थी। नहीं, ये चीज तो इंसान की फितरत में है। यानी अगर कोई आदमी अकल के बजाय खूबसूरती की तरफ मर्द माइल हो रहा है तो ये गलत बात नहीं है, ये उसकी फितरत में शामिल है। तो यानी एक औरत जो है वो एक मर्द के मसलन उसकी जो हाइट है उसको बाद में देखेगी, वो देखेगी उसकी तालीम क्या है, वो उसका फ्यूचर कितना मजबूत है, उसके पास पैसा कितना है। ये एक औरत को चाहिए ताकि उसका फ्यूचर महफूज हो सके। एक मर्द को औरत की तालीम से नहीं, उससे ज्यादा गर्ज ये है कि औरत कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये आम है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते होंगे।